मालेगाव SITची स्थापना केली आहे। मालेगावमध्ये गेल्या काही महिन्यात बांगलादेशी रोहिंग्यांना 1100 लोकांना जन्मचा दाखला देण्यात आला। त्यात प्रचंड मोठा गोंधळ गडबड घोटाळा झाली आहे। मी सातत्याने हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे मांडत होतो। आता SITची स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या आणखीन 5 ठिकाणच्या आता तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत। एक आहे अमरावती। अमरावतीमध्ये आतापर्यंत या कायद्याअंतर्गत मला अधिकाऱ्यांनी सांगितली, माहिती दिली, 1484 अर्ज आले। 1484 हे फक्त एक छोटासा अंजनगाव सुरजी। अंजनगाव सुरजी हे अमरावती जिल्ह्यात एक छोटासा तालुका आहे। त्यात अंजनगाव एक छोटंसं शहर आहे ज्याची लोकसंख्या 1.5 लाख आहे। 1484 अर्ज आले आहे। हा विषय मी ताबडतोब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष उपस्थित केला आणि अंजनगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता यासाठी एक जिल्हास्तरीय SITची स्थापना केली। पहिली मालेगाव SIT, आता अमरावती SIT। अमरावतीचा SIT मध्ये पोलीस, रेव्हेन्यू आणि नगर परिषदेचे अधिकारी आहे। हे जे 1484 अर्ज आहेत त्यातला 1300हून अधिक जन्मासाठीचे आहे, ते पण असेच आहे। माझ्याकडे अशा प्रकारची तक्रार गोवंडी संबंधात आली आहे। गोवंडीत गेल्या 1 महिन्यात 150 अर्ज आले। भिवंडीमध्ये 400हून अधिक आले। मीरा रोड, नया नगर या परिसरात पण मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले आहेत। मी सोमवारी अंजनगाव, सुरजी, अमरावती या विभागाची भेट घेणार आहे। महाराष्ट्रात मालेगाव हे वोट जिहादचं मोठं सेंटर झालेलं आहे। वोट जिहादचा पैसा येतो। वोट जिहादसाठी कसं मतदार नोंदवणे, बांगलादेशींना भारतीय बनवणं। मला भीती आहे की जे मालेगावला झालं आता अमरावतीत होत आहे, इतर ठिकाणी पण होणार। सर, यामध्ये काही पासपोर्टची तुम्ही प्रतही दिलेली आहे, तर तुमच्या मतात किंवा तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये मी या सगळ्या ठिकाणच्या अर्ज पाहिल्या। मीरा रोडच्या पण, भिवंडीची पण माहिती घेतली, गोवंडीचे अर्ज चाळले, अमरावतीची माहिती घेतली, मालेगावमध्ये एक अर्ज चाळला। ह्या सगळ्यांमध्ये कुठेही त्यांचा जन्म हिंदुस्थानात झाला याचा एक पण कागद नाही, एक पण पुरावा नाही। फक्त आधार कार्ड किंवा काही ठिकाणी पॅन कार्ड आणि त्याच्या आधारावर यांना दाखले दिले जात आहेत। काहींनी रेशन कार्ड दिलं तर रेशन कार्ड लावलं ते भलत्यात दुसरंच कोणाचं। अर्ज अब्दुल भाई, रमीज भाई आणि रेशन कार्ड असते कुठला तरी सुलेमान भाईचा। मी आपल्याला 4 पुरावे दिले आहेत, नमुने, हे कशा प्रकाराने रेशन कार्ड किंवा फक्त आधार कार्ड आणि जन्म दाखला दिला।
हे पहा, मी तुम्हाला एक लिस्ट दिली मालेगावची 54 लोकांची. यात एका परिवाराचे 4 जण या प्रत्यात वय जे आहेत हे 40 वर्षापासून 60 वर्षापर्यंत. ह्याने 4 दाखला दिला तर हे खूप मोठं रेकेट आहे. जसं मालेगाव मध्ये वर्तमान खासदार शोभा बच्चाव, वर्तमान आमदार मालेगावचे, माजी आमदार, एक टेरर सपोर्टेड संस्थाचा एक प्रमुख आणि एक त्या सीमेवरचा बांगलादेश आणि पश्चिम बंगाल सीमेवरचा एक एजंट. शोभा बच्चावनी खुलेआम सांगितलं की असे दिले गेले पाहिजे सर्टिफिकेट. तर ही एका प्रकारची वोट जिहादची मुवमेंट आहे. हे दांत 100% खोटं आहे. त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र म्हणजे काय? एक एफिडेव्हिट आणि एक आधार कार्ड. ह्याला प्रमाणपत्र म्हणत नाही. वर्तमानपत्रात जाहिराती दिल्या तर जाहिरातीच्या आधारावर बर्थ, इथे जन्म झालाय त्याचा एकदम ऑथेंटिक दाखला पाहिजे. तिथला घर, त्यावेळी तर त्यांच्या आईबाबाचा जन्मचं प्रमाणपत्र. आणि त्यांनी आता 50 वर्ष 60 वर्ष, मग 50 वर्ष करत काय होते? आणि म्हणून तो तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT नेमली, म्हणून तर मुख्यमंत्र्यांनी SIT नेमली. दुसरी गोष्ट अशी आहे, त्या एका परिसरात 1484 अर्ज आलेत 1.5 लाखच्या गावात. आणि म्हणून आता SIT, मी देवेंद्र फडणवीसना विनंती केली आहे की जे मालेगाव साठीचे SIT आहे त्याचं कार्यक्षेत्र संबंध महाराष्ट्र करावं. पासपोर्टचा वापर ते भारतपेक्षा दुसऱ्या देशातही जाऊन वापर करतात का, किंवा कारण की भारतीय नागरिकता घेऊन ते दुसऱ्या देशमध्ये काय करतात, काय माहिती मिळेल का? आता यात जे मालेगावचं तर मी बघितलं तर मला तर भीती वाटते. काही तर काही पत्तेच दिलेले नाहीये. देयर इज नो ॲड्रेस ऑट ऑल. आणि त्यांना दिलं आहे. म्हणून आता SITच्या चौकशीत बाकी सगळी गोष्ट बाहेर येणार. ओके, हिंदी करले. न्यायालयीन प्रक्रिया चालू असते. न्यायालयाचा सन्मान सगळ्यांनी करायचं असते. आता संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे हे स्वतःला न्यायालयापेक्षा महान मोठे समजतात म्हणून ते चंद्रचूडची पण टीका करतात आणि मुंबई उच्च न्यायालयाची पण टीका करतात. ते निवडणूक आयोगाची टीका करतात, कारण की हे 2 महान नेते आहेत. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अब बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भारतीय बनने के सर्टिफिकेट जगह जगह पे प्राप्त कर रहे हैं उसकी जांच करने के लिए एक SIT का गठन किया है. अब पता चला है SIT के गठन के पश्चात क्या उस दरमियान मेरे पास बहुत जगह से शिकायतें आई, जिसमें मुंबई का गोवंडी परिसर है जिसमें 125 एप्लीकेशन आए हैं 1 महीने में, 1.5 महीने में. मीरा रोड, नया नगर, भिवंडी, अमरावती में एक छोटा सा शहर है अंजनगांव सुरजी, जिसका पॉपुलेशन 1.5 लाख भी नहीं है. वो एक शहर में 1484 एप्लीकेशन आए हैं. हमारी अमरावती के संबंध में मेरी मांग का मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था. मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर
अब अमरावती जिलाधिकारी ने अंजनगांव सुरजी के लिए एक दूसरी एसआईटी का गठन किया है, जिसमें जिलाधिकारी, नगर विकास मंत्रालय, पुलिस विभाग के अधिकारी रहेंगे। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि 2023 में जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कानून है 1969 का, 2023 में एक अमेंडमेंट लाकर उसके अधिकार तहसीलदार को दिए गए, इसका बड़े प्रमाण में दुरुपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र में जगह जगह पर हजारों बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लिम भारतीय होने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। मैं सोमवार को अमरावती अंजनगांव का दौरा करूंगा। हमारा प्रयास यह है कि मालेगांव हो या अमरावती हो, जो भी बांग्लादेशी है उनको तुरंत वापस बांग्लादेश भेजा जाए। सर, एक बात सामने आई है, हाल ही में एनआईए ने एक कंस्ट्रक्शन साइट से बब्बर खालसा के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया। वो बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़ा हुआ था और क्रेन चलाता था। ज्यादातर तो बांग्लादेशी जो लोग हैं, जो बसाए जा रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोग हैं। ऐसे स्थिति में क्या ये बात बिल्डर लॉबी को पता नहीं है कि ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं? क्या चीप लेबर के लिए बांग्लादेशियों को नौकरी दी जाती है बिना वेरिफिकेशन के? क्या इसको लेकर के कोई मापदंड नहीं होने चाहिए कि इनका वेरिफिकेशन हो? मेरा आग्रह यह है कि मुंबई आसपास बड़े महानगरों में कंस्ट्रक्शन साइट हो, फेरी वाले हो। बड़े प्रमाण में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अभी दिखाई देने लगे हैं। मैं ये एसआईटी से भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं एसआईटी से जल्द मुलाकात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि यह जो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स, उसका स्पेशल इंस्पेक्शन कैंप रखे। उसी प्रकार से जो फेरी वाले जो नए आए हैं, तो बीएमसी को कड़क, मुंबई महापालिका हो, मीरा भाईंदर, थाने, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई विरार, इनको सूचना दी जाए और ये जो सब फेरी वाले हैं उनका भी पूरा इंस्पेक्शन किया जाए। इसमें आपने जो दस्तावेज दिए हैं उसमें एक दस्तावेज पासपोर्ट की कॉपी भी है, तो क्या भारतीय नागरिकता लेकर के, भारतीय पासपोर्ट लेकर के विदेशों में जाकर के नौकरी करना, ये सारी चीजें भी इनके एजेंडा में शामिल है? क्या भारतीय नागरिकता को लेकर के ये लोग जो है वो ज्यादा इच्छुक दिखाई दे रहे हैं? वास्तव में जो पासपोर्ट है उस पे एड्रेस गुजरात का है, उसने दूसरे 1-2 आधार कार्ड दिए गुजरात के, और उसको जन्म मालेगांव में हुआ, कोई कागज नहीं, सर्टिफिकेट मालेगांव महापालिका ने दिया। तो ये सब फर्जी दस्तावेज है, सब आधार कार्ड फर्जी है। कोई उन्होंने जिन्होंने एप्लीकेशन की है, जैसे अमरावती में 1400 से ऊपर एप्लीकेशन आई, तो ये 1484, उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑथेंटिक या जन्म के, उनके माताजी के, पिताजी के, ऐसे 5 भी एप्लीकेशन नहीं है। आधार कार्ड लगा देते हैं और दूसरे फर्जी डॉक्यूमेंट, किसी का रेशन कार्ड अपना नाम हाथ से लिख देते हैं। मैंने आपको एक सैंपल दिया है, जो रेशन कार्ड है उसके ऊपर हाथ से अपना नाम लिख दिया है। तो इसका किसी का फील्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ऑथेंटिक वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इसे लेकर आप कई बार जो है मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, उन्हें जो है ज्ञापन दे चुके हैं, क्या कोई कार्रवाई अब तक हुई है इस पर? मुख्यमंत्री ने एसआईटी बिठाई है और एसआईटी को कहा है कि तुरंत ये अपना काम की शुरुआत करे, 6 महीने के अंदर काम समाप्त करने का रिपोर्ट दे। तो मुझे अभी आशा है कि एसआईटी अगले सप्ताह में पहली मीटिंग लेने जा रही है और उनके काम की शुरुआत हो जाएगी। जैसे एसआईटी का ऑर्डर निकलने के बाद में अमरावती जिलाधिकारी ने खुद अपने जिले की एसआईटी बना दी, तो बाकी जिलाधिकारी भी ये ध्यान में रखकर अपने क्षेत्र में भी इस प्रकार से जहां बड़े प्रमाण में बांग्लादेशी रोहिंग्या के अर्ज आ रहे हैं, जिला स्तर पर एसआईटी बिठाएंगे। बांग्लादेशी हैं, इनके पास निकाहनामा की कॉपी मिली
बांग्लादेश का, उस पर बातचीत हो रही है, उसके सीडीआर की कॉपी मिली है। तो ये डॉक्यूमेंट देने वाले जो नेटवर्क है, जो ये गैंग है, इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि एसआईटी के जांच के दायरे में ये डॉक्यूमेंट देने वाली गैंग भी आएगी, क्योंकि बड़ा नेटवर्क है। ये बड़ा इंटरनेशनल रैकेट है। मालेगांव में 2200 करोड़ रुपए सिराज महमद और मोहम्मद बगाड़ के खाते में आया, ये इसी काम के लिए आया है। मालेगांव एक हिंदुस्तान का इस प्रकार की एक्टिविटी का सेंटर बन चुका है। मालेगांव में पहला प्रयोग किया गया कि यह जो जन्म के दाखले सर्टिफिकेट लिए जाए, तो वहां के कुछ पॉलिटिशियन हैं और बॉर्डर पर के कुछ एजेंट, ये सब मिलकर ये रैकेट चला रहे हैं। इस मामले को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके ऊपर भी एफआईआर या उनकी इंक्वायरी होगी? सर्टेनली। मालेगांव के तहसीलदार ने जिस प्रकार से इतने सैकड़ों दाखले दिए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है और होंगी। सर, तबलीगी जमात का कार्यक्रम हो रहा है पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे महाराष्ट्र के जितने शहर हैं लगभग सभी जगह हो रहा है, जहां पर जो है 10 लाख से ज्यादा जो है घुसपैठिए भारत के बाहर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आ रहे हैं। सर, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गाड़ी घर भर के सर आ रही है। अब भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों इसके पर ध्यान रखे हुए हैं। अच्छे कार्यक्रम होते हैं, वो सामाजिक, सोशल, रिलीजियस, उसमें हम दखल नहीं देते। उसका अगर दुरुपयोग होता है तो जरूर कार्रवाई होती है। सर, इन सभाओं में जो है कट्टरपंथी सिखाई जाती है, इसके साथ ही इसमें मीडिया को अलाउड नहीं किया जाता है, तो ऐसा क्या है जो मीडिया को ये लोग अलाउड भी नहीं करते हैं? और सर, इन्हें परमिशन कौन देता है ऐसे कार्यक्रमों में? शिकायत आती है तो ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे अगर ध्यान में आएगा तो जरूर संबंधित एजेंसी कार्रवाई करेगी। ओके? हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।